इश्क वाला लव। अब तक आपने देखा, अमन मीरा से शादी करके घर आता है। अमन की माँ नताशा ने मीरा का गृह प्रवेश कराया। अब आगे अमन मीरा को अपने कमरे में लेकर जाता है। अमन का कमरा काफ़ी बड़ा था। उसके कमरे से एक स्टडी रूम अटैच था। कमरे में बड़ी सी बालकनी थी और कमरे के वॉल पर अमन की बड़ी सी तस्वीर थी। रूम की पूरी थीम ब्लैक एंड वाइट में रखी गई थी। मीरा पूरे कमरे को निहार रही थी और अमन मीरा को निहार रहा था। अमन ने कहा, तो कैसा लगा हमारा कमरा? मीरा ने कहा, बहुत ही बड़ा और सुंदर है आपका कमरा। अमन मीरा के पास जाकर उसका हाथ पकड़कर बोला, आज से ये कमरा अब सिर्फ मेरा नहीं, हम दोनों का है, हमारा है। यह बात सुनकर मीरा की आंखें नम हो गई और वो नम आंखों से अमन की तरफ देखने लगी। अमन ने कहा, तुम ये बार बार अपनी आंखों से गंगा जमुना क्यों बहाने लग जाती हो? फिर अमन ने मीरा को सोफे पर बिठाते हुए कहा, यहाँ बैठो एंड बी कंफर्टेबल, मैं अभी आता हूँ। इतना कहकर अमन कमरे से बाहर चला जाता है। अमन कमरे से निकलकर हॉल में जाता है। वहाँ पर नताशा और रघुवीर बैठे होते हैं। रघुवीर जी कहते हैं, अमन, तुमने यूँ अचानक शादी कर ली, लेकिन हमें इस शादी को सबके सामने लाना भी ज़रूरी है। इसलिए मैंने और नताशा ने फैसला किया है कि कल शाम हम मेरा और तुम्हारा ग्रैंड रिसेप्शन रखेंगे, जिसमें हमारे सारे फ्रेंड्स और रिश्तेदार होंगे। अमन ने कहा, हाँ, ये ठीक रहेगा। रात को अमन अपने कमरे में आता है। मीरा सोफे पर सो रही होती है। सोते हुए मीरा किसी मासूम बच्चे जैसी लग रही थी। अमन ने एक नज़र प्यार से मीरा को देखा और फिर फ्रेश होने चला गया। कुछ देर बाद अमन फ्रेश होकर आया। उसने एक सिंपल सा टी शर्ट और लोअर पहना हुआ था और उसके गीले बिखरे बाल उसे और भी अट्रैक्टिव बना रहे थे। मीरा सो रही थी, इसलिए अमन ने उसे जगाना ठीक नहीं समझा और मीरा को ब्लैंकेट से कवर कर दिया और फिर बेड पर आकर सो गया। सुबह खिड़की से आती रोशनी की वजह से मीरा की नींद खुली। मीरा आंख मसलते हुए उठी। उसने कमरों में चारों तरफ अपनी नज़रें दौड़ाई। उसे अमन कहीं दिखाई नहीं दिया। मीरा नहाना चाहती थी, लेकिन उसके पास पहनने के लिए कोई ड्रेस नहीं था। तभी रूम का दरवाज़ा खुला और अमन अंदर आया। उसके हाथ में एक ड्रेस थी। अमन ने मीरा को देखकर स्माइल करते हुए कहा, गुड मॉर्निंग। मीरा ने कोई जवाब नहीं दिया। अमन ने मीरा को ड्रेस देते हुए कहा, ए लो, फटाफट रेडी होकर आ जाओ, फिर साथ में ब्रेकफास्ट करेंगे। मीरा ने बिना अमन के तरफ देखे अमन से ड्रेस ली और नहाने चली गई। अमन मीरा को ऑब्जर्व कर रहा था। उसकी बॉडी लैंग्वेज से साफ पता चल रहा था कि वो अभी भी डर रही है और अनकंफर्टेबल फील कर रही है और अमन उसे कंफर्टेबल फील कराने की पूरी कोशिश कर रहा था। कुछ देर बाद मीरा नहाकर बाहर आई। उसने ब्लू एंड ग्रीन कलर का पटियाला सूट पहना था, जिसमें मीरा बहुत सुंदर लग रही थी। अमन इस वक्त सोफे पर बैठकर लैपटॉप में काम कर रहा था। जैसे उसने मीरा को देखा, देखता ही रह गया। मीरा ने बालों की चोटी बनाई और एक साइड जाकर चुपचाप खड़ी हो गई। अमन ने मीरा की तरफ देखकर कहा, चले, और फिर मीरा ने हाँ में गर्दन मटका दी। ब्रेकफास्ट करने के बाद अमन ने मीरा से कहा, शाम को हमारा रिसेप्शन है, हम अभी मॉल चलेंगे और तुम्हारे लिए शॉपिंग करेंगे। मीरा फिर से कुछ नहीं बोली और चुपचाप किसी रोबोट की तरह अमन के पीछे पीछे चल दी। कुछ ही देर में अमन और मीरा एक बड़े से मॉल में थे। मीरा पहली बार मॉल आई थी। मीरा अमन का हाथ पकड़कर उसके पीछे पीछे चल रही थी। अमन उसे शॉप में लेकर गया जहाँ डिज़ाइनर लहंगे थे। अमन मीरा के लहंगे देख रहा था, तभी उसकी नज़र मीरा पर गई, जो एक वाइट कलर के लहंगे को देख रही थी और उस पर लगे प्राइस टैग को देखकर मीरा ने उसे नीचे रख दिया। अमन ने सेल्स गर्ल से कहा, वाइट वाला फाइनल कर दो। मीरा हैरान होकर अमन को देखने लगी। अमन ने मीरा को एक स्माइल पास की और अपने पलकें झपका दी। फिर अमन ने मीरा के लिए एक सैंडल खरीदी। अमन ने मीरा को एक चेयर पर बिठाया और खुद एक पैर फोल्ड करके नीचे बैठा और उसने मीरा के पैर में अपने हाथों से सैंडल पहनाई। मीरा इस वक्त बहुत प्यार से अमन को देख रही थी। उसे ये सब कुछ एक सपने की तरह लग रहा था और इस वक्त उसे राजकुमारी वाली फीलिंग आ रही थी। पहली बार किसी ने उस पर इतना खर्चा किया था। मीरा की आंखें नम हो गई थी।
लेकिन इस बार ये खुशी के आंसू थे। अमन ने मीरा की आंखों में आंसू देख लिए और परेशान होकर बोला, क्या हुआ मीरा, तुम्हें सैंडल पसंद नहीं आई? कोई बात नहीं, तुम कोई और ले लो, जो भी तुम्हें पसंद हो। मीरा ने कहा, नहीं, ये तो बहुत अच्छी है, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा है, ये सब जो मेरे साथ हो रहा है ये हकीकत है या कोई सपना। अमन ने मीरा के दोनों हाथों को अपने हाथों में लेकर कहा, ये तो शुरुआत है मीरा, मैं तुम्हारी ज़िंदगी खुशियों से भर दूंगा। कैसा रहेगा मीरा और अमन का प्यार का सफ़र जानने के लिए देखते रहिए